बहुत जरूरी है। आउटडोर वर्क्स और आउटडोर गेम्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। इंडोर गेम्स आर फाइन बट स्टिल आउटडोर गेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द किड्स। यही है कि अपना एक जैसा होना चाहिए स्कूल का कैंपस विद प्लेग्राउंड, वो अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश में लगे। स्पोर्ट्समैन रहे हैं तो आज के दौर में एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स आपको लगता है कितना हद तक जरूरी है? देखते हुए कि हमारी कम्युनिटी में बच्चियां क्यों पीछे हैं, कहीं ना कहीं मेन रीजन एजुकेशन है। तो हम लोगों को लड़कों से आगे बढ़ना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है, किसी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है, बस आगे बढ़ना है। तो ये जो ब्रेन है बॉडी को सर्कुलेट कर रहा है, और ब्रेन अगर सिर्फ पढ़ाई को फोकस रखेगा तो कभी काम नहीं कर पाएगा जब तक ये अपना ऑल ओवर वर्क ना करे। ऑल ओवर वर्क के लिए एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी तो बच्चे ड्राइंग, हैंड राइटिंग ये सब करते। फोरबेल इंग्लिश गर्ल्स स्कूल ने अपने एनुअल स्पोर्ट्स दिवस की मेजबानी करते हुए ऊर्जा और उत्साह के साथ जीवंत प्रदर्शन किया। यह कार्यक्रम सांस्कृतिक प्रदर्शनों और एथलेटिक गतिविधियों का एक जीवंत मिश्रण था, जिसमें छात्रों की प्रतिभा और भावना का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विभिन्न गीतों पर मनमोहक नृत्य प्रदर्शनों के साथ हुई, जिन्होंने अपनी सुंदरता और तालमेल से दर्शकों को आनंदित किया। उत्साह को बढ़ाते हुए छात्रों ने एक आकर्षक नाटक का मंचन किया, जिसने सभी को अपनी रचनात्मकता और अभिनय कौशल से प्रभावित किया। दिन का मुख्य आकर्षण स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित खेल कार्यक्रमों की श्रृंखला थी, जिसमें दौड़ और कई अन्य प्रतिस्पर्धी खेल शामिल थे। छात्रों ने असाधारण एथलेटिकवाद और टीम भावना का प्रदर्शन किया, जिससे यह कार्यक्रम एक शानदार सफलता बन गया। स्कूल प्रबंधन ने छात्रों के सर्वांगीण प्रदर्शन पर गर्व व्यक्त किया और समग्र विकास को बढ़ावा देने में ऐसे आयोजनों के महत्व पर जोर दिया। माता-पिता और मेहमानों ने एक यादगार दिन के आयोजन में स्कूल के प्रयासों की सराहना की। इस प्रोग्राम में कमरहाटी म्यूनिसिपल के वार्ड 8 के पार्षद दीपांशु घोषाल भी शामिल हुए और बच्चों की हौसला अफजाई की और कहा कि स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने फोरबेल इंग्लिश गर्ल्स स्कूल की मैनेजमेंट की खूब तारीफ की। आइए देखते हैं आगे को पूरी वीडियो। ये सबसे बड़ी बात है कि गार्जियन हमारे स्कूल के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो दे आर आवर वेल विशर। तो वेल विशर के रूप में अगर उनको इंटरेक्ट नहीं करेंगे कि उनके बच्चों के साथ क्या किया जा रहा है, तो वो कैसे ट्रस्ट करेंगे। उनका तो प्रेजेंटेशन एकदम मैंडेटरी है और उनका फीडबैक भी होता है, और इंशाल्लाह हम लोग उनके फीडबैक पे काम भी करते हैं। अगर कुछ कमियां रहती हैं तो गार्जियन ही पॉइंट आउट कर देते। तनकीद के बिना कोई आदमी मुकम्मल नहीं है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं एक अच्छी प्लॉट मिलने के लिए। आप लोग भी दुआ कीजिए, अगर अच्छा हम लोग को जगह मिल जा रहा है तो इंशाल्लाह हम लोग इसको 12th तक प्रोसेस में लगे हुए हैं। 9th हम लोग का तो इस साल हो रहा है, अगले साल हमारे बच्चे 10th देंगे। लेकिन यही है कि अपना एक जैसा होना चाहिए स्कूल का कैंपस विद प्लेग्राउंड, वो अभी तक नहीं हुआ है। हम लोग कोशिश में लगे हैं, कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह 2026 में हम लोग की कोशिश है कि स्कूल को शिफ्ट किया जाएगा। बॉयज़ नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह फ्रोबेल जो स्कूल था, पहले सिर्फ फ्रोबेल इंग्लिश स्कूल था, गर्ल्स नहीं था। उसके बाद कोरोना के बाद हम लोगों ने एक चीज़ देखी, और ऐसे भी हमारे मुआशरे में एक चीज़ है कि लड़कियों को 12th पढ़ाने के बाद शादी की जाती है। 4th तक पढ़ाने के बाद हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम में ज़्यादातर बच्चियाँ जा रही हैं। चीज़ को हम लोगों ने देखा कि बच्चियों का क्या गुनाह है, वो लड़कियाँ तो कुछ चॉइस से नहीं हुई हैं, उनको भी हक है प्रॉपर पढ़ाई का। और आज हमारे मुआशरे में देखिए हर क्षेत्र में आपको लड़कियाँ नजर आएंगी, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है। पहले वाली बात नहीं है कि लड़कियों को 12th तक पढ़ा के उनकी शादी कर देना, बल्कि उनको भी करियर के लिए तरजीह दी जा रही है। हर एक ग्राउंड में वो अपना आपको सक्सेस मनवा रही है। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि हमारी कम्युनिटी में बच्चियाँ क्यों पीछे हैं, कहीं ना कहीं मेन रीज़न एजुकेशन है। तो सर की अपनी एक सोच थी कि बच्चियों के लिए मिनिमम ट्यूशन फीस, मिनिमम एडमिशन चार्ज से लेके सिर्फ हम लोग गर्ल्स स्कूल एक बनाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग उसमें कामयाब हैं। बच्चियाँ कम से कम हमारे यहाँ 10th करके जा रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप गार्जियन की तादाद देखिए, और ये लोग छुट्टी लेके बैठते हैं अपने बच्चों का स्पोर्ट का इवेंट देखने के लिए। बहुत बड़ा हम लोगों के लिए अचीवमेंट है, क्योंकि विदाउट गार्जियन सपोर्ट वी कांट डू एनीथिंग। आपका कोई भी प्रोग्राम हो, गार्जियन का कोऑपरेशन सबसे पहले आता है। कि अभी मैम बोल करके गई हैं और दीपांशु सर बोल करके गए हैं कि हम लोग एक टीम है, टीम वर्क की तरह हम लोग काम करते हैं। क्योंकि सबको पता है कि अगर सिंगल स्टिक को लिया जाए तो उसको कोई भी आसानी से तोड़ मोड़ के और बिल्कुल भी हम लोग साइड रहते हैं। बट 2020 में ये इस्टेब्लिश हुआ था फ्रोबेल गर्ल्स स्कूल। ये कम्युनिटी का हम लोग का फर्स्ट गर्ल्स स्कूल है। तो एक टीम बन करके हम लोग काम करना, हमारा मैनेजमेंट हो और चाहे हमारी टीचर्स का टीम हो, ये एक स्ट्रॉन्ग टीम की तरह हम लोग प्रभावित होते हैं। और गार्जियंस को भी
अगर आप गार्जियंस का भी व्यू लें जा करके तो वो लोग इतने सेटिस्फाइड है, ये हम लोगों का सक्सेसफुल है। बिल्कुल 200% हम लोग एक्स्ट्रा करिकुलम पर ही ज़्यादातर जोर देते हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना जो गुजरा है, हम लोग जो कोरोना से अभी सफ़र करके आए हैं, तो क्या है कि 2 साल लगा बच्चे बिल्कुल पीछे हट गए थे पढ़ाई से, क्योंकि 1 ईयर तक जब बच्चे घर में बैठ गए और पढ़ाई का बिल्कुल भी कुछ साधन ही नहीं था। फ़ोन लेकर के कोई भी गार्जियंस कितना देर तक अपने बच्चों को 4 आवर्स 5 आवर्स पॉसिबल ही नहीं था किसी के लिए कि उतना देर तक छोड़ा जाए। तो बहुत सारे बच्चों का मतलब स्टडी के लिए बिल्कुल उसको मतलब ऐसे हम लोग डायरेक्ट जब स्कूल ओपन हुआ तो हम लोग ऐसे पढ़ो नहीं, तो वो एक ही माध्यम था कि हम लोग करिकुलम एक्टिविटीज़ के थ्रू हम लोग बच्चों को स्टडी, हाँ, तो वही एक ऐसे स्टडी करिकुलम एक एक्टिविटीज़ हम लोग न्यू लेवल का, और हर 1.5 मंथ में हम लोग कोई ना कोई करिकुलम एक्टिविटीज़ हम लोग करते रहते हैं, चाहे वो हैंड राइटिंग हो, ड्राइंग कंपटीशन हो, कोई न्यू स्पेल वेल कुछ भी, हम लोग एक एक्टिविटीज़ के ज़रिए ही हम लोगों का स्कूल का सबसे ये एक अलग है, डिफरेंट करता है हम लोगों का फ्लोटिंग न्यूज़ गर्ल्स स्कूल के। हम लोग एक्टिविटीज़ को ही सबसे फर्स्ट में रखते हैं कि बच्चों को, अब छोटे बच्चे हैं, उन लोगों को ए फॉर एप्पल बोलिए या उन लोगों को एप्पल शेप दिखाइए, उसमें वो लोग बहुत कुछ सीख जाएंगे। ए फॉर एप्पल, फिर एप्पल का कलर, उसका शेप, वो सब एक अगर एक्टिविटीज़ के ज़रिए अगर हम लोग करते हैं तो वैसे ही स्मार्ट क्लासेस होते हैं बच्चों का। फिर गेम हम लोग करवाते हैं डेली, प्री प्राइमरी के जो भी बच्चे हैं, लोअर अपर केजी का, तो गेम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं, 2.5 से 3 साल के बच्चे और 4.5 साल तक के अंदर आते हैं। उन लोगों को सिर्फ पढ़ाई आए और बुक्स दे दिया जाए, चलो तुमको रिटेन करना है, तुमको रीडिंग करना है, राइम्स पढ़ना है, तो लोग बोर हो जाएंगे। फिर वो लोग 1 वीक के बाद आना ही नहीं चाहेंगे कि हमको जाना है। एक्टिविटीज़ बिल्कुल वो फर्स्ट हम लोगों का प्रायोरिटी। एवरीवन, स्पोर्ट्स बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इतना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ब्रेन तो हम लोगों का पढ़ाई में हमेशा लगा, बट ब्रेन को एक्टिव रखने के लिए बॉडी एक्टिव रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोगों का ये जो ब्रेन है बॉडी को सर्कुलेट कर रहा है, और ब्रेन अगर सिर्फ पढ़ाई को फोकस रखेगा तो कभी काम नहीं कर पाएगा जब तक ये अपना ऑल ओवर वर्क ना करे। ऑल ओवर वर्क के लिए एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। एक्टिविटी तो बच्चे ड्राइंग, हैंड राइटिंग ये सब करते रहते हैं, बट बाई बॉडी से उन लोगों को जब करना है तो वो स्पोर्ट्स से ही दे पाते हैं, और स्पोर्ट्स इसीलिए बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर ना करवाएं या फिर एक्टिविटी बॉडी को ना दे तो पूरा बॉडी अपना वर्क पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएगा। फिर भी स्कूल में योगा क्लासेस, पीटी क्लासेस, इन सब के द्वारा बच्चों को हमेशा मतलब हर वीक में एक क्लास दिया जाता है ताकि वो लोग का बॉडी हमेशा मराठी में छोटी छोटी जगहों से ही इंसान पूरे देश में और पूरे दुनिया में आगे बढ़ता है। तो हम जिस जगह पे उस जगह की अगर लेडीज़ को आगे बढ़ाना है तो अभी जो बच्चे हमारे पास है यही हम लोग का फ्यूचर है। तो ये आगे बढ़ेंगे तो पूरे दुनिया में ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा, हमारे देश में आगे बढ़ेगा। तो हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही ये गर्ल्स स्कूल खोले हैं ताकि हम लोग भी पावरफुल दिखे। और आगे बढ़ना मतलब किसी को बीट करना नहीं होता है कि हम लोगों को लड़कों से आगे बढ़ना है, हम लोगों को आगे बढ़ना है, किसी को पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ना है, बस आगे बढ़ना है, साथ में लेकर। क्योंकि पूरा ये जो मखलूकात है ये हर चीज़ को लेकर है, लड़के और लड़कियों को दोनों को लेकर है। तो किसी को पीछे रखना हम लोगों का मोटिवेशन नहीं है, बट हम लोगों को आगे बढ़ना मोटिवेशन है। का ये जो भेदभाव है खत्म, इक्वालिटी नहीं आई है, और ये इक्वालिटी आ जाए यही हम लोगों का स्कूल का सबसे पहला मोटिवेशन है। और इसी में हम लोग लगे हुए हैं, और इसमें हम लोगों के जो स्कूल के डायरेक्टर सर और हमारी जो चेयरपर्सन है जिनका ये मतलब ये थॉट था कि एक गर्ल्स स्कूल खोला जाए, और हम लोग स्कूल खोले हैं। और माशाल्लाह हमारी जो टीचर्स हैं, हम लोग एक बिल्डिंग है और ये लोग हम लोगों के सब एक एक ईंट है जिसको मिला के ये बिल्डिंग, और हमारे बच्चे भी हम लोगों के बहुत बड़े ताकत हैं जिसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और गार्जियंस का भी बहुत हम लोग के साथ कोऑपरेशन है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उन लोगों का। खाली होता है, आप सोशल मीडिया में भी देख सकते हैं, हम लोग सारा वो मंथ जो एक्टिविटी करवाते हैं वो सब। और एक्टिविटी करने से हेल्थ अच्छा रहेगा, और हेल्थ अच्छा रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो यही हम लोग का मोटिव है कि हेल्थ अच्छा तो सब कुछ अच्छा। क्राफ्ट करवाते हैं, स्पोर्ट्स हो गया, एनुअल फंक्शन, फिर हैंड राइटिंग, साइंस एग्जीबिशन अभी नेक्स्ट ईयर, फिर प्रीवियस 2 ईयर से साइंस एग्जीबिशन में भी बच्चे जा रहे हैं। नेशनल लेवल हो, स्टेट लेवल है, वहाँ तक भी पहुँचे हैं। तो बहुत सारा एक्टिविटी हम लोग साल भर करवाते हैं। स्पोर्ट्स सर आप यहाँ पे ये कैसा लग रहा है? हाँ, इन्वायरमेंट हर साल, पिछले साल भी मैं आया था जब मेरी बच्ची क्लास 2 में थी। तो स्पोर्ट्स का माहौल यहाँ इतना खुशगवार है, बच्चे लोग आते हैं, गार्जियंस आते हैं, और हम भी आते हैं हमेशा हर साल की तरह।
इस साल भी आए हुए हैं। माशाल्लाह अरेंजमेंट बहुत अच्छा है। बच्चों की तरक्की के लिए स्पोर्ट्स करना भी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स होना बहुत ज़रूरी है। खुद एक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, तो आज के दौर में एजुकेशन के साथ साथ स्पोर्ट्स आपको लगता है कितना हद तक जरूरी है? पैंडेमिक में हम लोगों ने देखा जो स्पोर्ट्समैन थे उनका इम्यूनिटी सिस्टम थोड़ा सा ठीक था, अदरवाइज जो नॉर्मल लोग थे देखा जो एसी में रहने वाले या ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं करने वाले ज़्यादा कोरोना के शिकार हुए हैं। तो एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है फिटनेस के लिए, लॉन्गजिविटी? हम मेरा मानना यह है कि 50% स्पोर्ट्स और 50% पढ़ाई। स्पोर्ट्स का तो बहुत अहम रोल है, उसका इम्यूनिटी मजबूत रहता है। स्पोर्ट्स करने वाले लोगों का इम्यूनिटी मजबूत होता है और तंदुरुस्त रहते हैं, तभी तो पढ़ पाएंगे। सुबह में मॉर्निंग वॉक करने जब हम लोग निकलते थे, प्रैक्टिस करते थे, तो उसका एक तो माने सारा दिन जो है ना अजीब एक स्पीड में गुजरता था। उसी तरह से पढ़ाई भी है, पढ़ाई 50% रखें, अच्छा से पढ़ें और 50% में स्पोर्ट पूरा हो, अच्छा से खेलें कूदें, जो भी हो, एथलेटिक्स हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, अदर कुछ भी गेम एक होना चाहिए। फॉरेबल स्कूल को अभी खुले हुए 4 साल हो रहा है, तो मेरा तो अभी एक्सपीरियंस 2 साल का है बच्चे का। अपर नर्सरी लोअर नर्सरी करी है ये, तो बहुत अच्छा है। टीचर्स का बिहेवियर, मेंटेलिटी और बच्चे लोग का जो एक्टिविटी हो रहा है ना वो काफ़ी अच्छा रह रहा है। और बच्चे लोग से भी अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब पढ़ाई भी सही दे रहे हैं इन लोग, होमवर्क कॉपी वगैरह ये सब भी सही रह रहा है। तो मैम लोग तो अच्छी ही है लोग बहुत। और स्कूल भी गर्ल्स के हिसाब से बहुत अच्छा है। एक गर्ल्स स्कूल कम्युनिटी में होना बहुत ज़रूरी है। जो गार्जियन चाहते हैं गर्ल्स बॉयज़ को अलग रखना, उसके लिए बहुत अच्छा है। तो है फ़ोन का यूजेस कम हो जाता है, ड्राइंग बुक वगैरह ये सब को लेकर। और हर फ्राइडे के दिन में यहाँ पे क्राफ्टेड क्लास होता है, तो अच्छा है। उसके लेके ना एक दिन पहले से ही प्रिपरेशन बच्चे लोग का चलता रहता है, कल ये स्कूल में होने वाला है, कल ये स्कूल में होने वाला है। मैसेज तो यही है कि अभी मतलब जो लोकेलिटी में हम रहते हैं वो लोकेलिटी में बच्चे लोग उतना मतलब हाई लेवल के नहीं हैं, थोड़ा लो है। तो इस हिसाब से स्कूल जो है ये काफ़ी अच्छा है गर्ल्स के लिए। तो कुछ गार्जियन चाहते हैं कि गर्ल्स में ही बच्चे को रखे, अगर लड़की है तो गर्ल्स में ही रहेगी तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग का लोकेलिटी तो अभी उतना आप तो जानते ही है कैसा है। सचमुच बहुत अच्छा लगा। हर साल मैं आता हूँ, बहुत अच्छे से ये लोग स्पोर्ट्स कंडक्ट करते हैं। स्कूल का जो मैनेजमेंट है, अब देख रहे हैं, दिस इज़ द टीम एंड दे आर रियली डूइंग ए वेरी नाइस जॉब। बहुत जरूरी होता है एक्चुअली। फाइनली इट इज़ द टीम वर्क दैट काउंट्स, दैट पेज ऑफ। यू कैन सी एंड यू कैन सी द टीम, यू कैन सी द रिजल्ट। बहुत ही जरूरी है। आउटडोर वर्क्स और आउटडोर गेम्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। Indoor games are fine, but still outdoor games are very important for the kids. Request all such guardians to allow their kids to play and study both together, because that will make him or her a wonderful person in future. This is very important.